वो लम्हा सोचने पर मजबूर कर देता है जब एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर हवा रुक जाती थी अचानक खुद बेबस हो जाए। वो वक्त इंसान के गुरूर को तोड़ देता है जब ताकत, दौलत और इख्तियार सब कुछ एक लम्हे में छीन लिया जाए। आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, एक ऐसी हकीकत जो हजरत सुलेमान एएस के अजीम दौर के पीछे छुपी हुई है और जो हर ताकतवर इंसान के लिए एक खामोश वार्निंग है। ये कहानी किसी आम बादशाह की नहीं थी, ये उस हस्ती की दस्तान थी जिसे अल्लाह ने वो ताकत अता कि जो ना उससे पहले किसी को मिली न बाद में किसी को मिलेगी। एक ऐसी सल्तनत जहां इंसान, जिन और परिंदे एक ही निजाम के तहत चलते थे। जब बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरण पड़ती तो फिजा में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती। ये आम सुबह नहीं होती थी। आसमान पर हजारों परिंदे एक निजाम के साथ फैल जाते जैसे रोशनी को नार्म कर दिया गया हो। ये मंजर सिर्फ खूबसूरती का नहीं था, ये कुदरत का इजहार था। इस अजीम सल्तनत का मरकज एक ऐसा महल था जिसे देखकर इंसान की सोच हैरान रह जाए। ये कोई आम इमारत नहीं थी, इसके सुतून और दीवारें ऐसे आजिब अनासिर से बनी थी जिन्हें दुनिया समझ ही नहीं सकती। महल के इर्द गिर्द 4 अजीम दरख्त थे जो सोने की तरह चमकते थे। उन पर बैठे परिंदे जब हिलते तो लगता जैसे रोशनी के सोले हवा में नच रहे हों। जब हजरत सुलेमान इक्यासद अपने तख्त की तरफ बढ़ते तो फिजा बदल जाती, परिंदे साया बन जाते, हवा नरम हो जाती और जमीन उनके कदम के साथ हुमाहंग हो जाती। लेकिन इतनी अजीम ताकत के बावजूद उनकी जिंदगी में अजीब सी सादगी थी। वो बादशाह जिसके पास सब कुछ था अपनी रोजी अपने हाथों से कमाता था, दरख्तों के पत्ते से थैले बनाता और बाजार में बेचकर गुजारा करता। ये सिर्फ इनका सारी नहीं थी, ये एक पैगाम था। उनकी फौज भी अजीब थी, इसमें इंसान भी थे, जिन भी और परिंदे भी। हर मखलूक अपनी जिम्मेदारी निभाती थी, लेकिन हर अजीमत के साथ एक आजमाइश होती है और यहीं से कहानी बदलती है। एक मोहर थी, एक ऐसी निशानी जिसमें इस पूरी सल्तनत का राज छुपा हुआ था। ये मोहर ही उनकी ताकत का मरकज थी और इस पर एक ऐसी नजर लग चुकी थी जो सालों से इंतजार कर रही थी। एक दिन जब सब कुछ मामूल के मुताबिक था, हजरत सुलेमान ऐसिलैस ने वो मोहर अपनी बीवी के पास अमानत के तौर पर रख दी और अंदर चले गए। उसी वक्त महल के सयोन में एक तरीकी उभरी। ये एक जिन था, जिन्नत का सरदार जो इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी शक्ल बदली, अपनी आवाज बदली और बिल्कुल सुलेमान एएस जैसा बन गया। वो आगे बढ़ा और मोहर मांगी। जाहिर में सब कुछ ठीक था, इसलिए कोई शक पैदा ना हुआ। मोहर उसके हवाले कर दी गई। जैसे ही उसने मोहर हाथ में ली, सब कुछ बदल गया। वो तख्त पर बैठ गया और तमाम जिन, परिंदे और मखलूक उसके फरमान के तबी हो गए। दूसरी तरफ जब असल सुलेमान एएस वापस आए तो उनके लिए सब कुछ बदल चुका था। उनकी पहचान को झुतला दिया गया, उन्हें महल से निकाल दिया गया। वो बादशाह जो कभी दुनिया पर हुकूमत करता था अब बेघर हो चुका था। वो दरिया के किनारे पहुंचे और एक आम मजदूर की तरह जिंदगी गुजरने लगे। मछली पकड़ने वलोन के साथ काम करते, भारी बोझ उठाते और बदले में बस थोड़ी सी रोजी हासिल करते। ये सिर्फ गिरावट नहीं थी, ये एक आजमाइश थी। दिन गुजारते गए और हर दिन के साथ इम्तिहान गहरा होता गया। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक सच छुपा था, वो सच जो जल्द सामने आने वाला था। और जब वो लम्हा आएगा तो न सिर्फ धोखा टूटेगा बल्कि एक ऐसी हकीकत सामने आएगी जो हर इंसान को हिलाकर रख देगी। दिन गुजारते गए और हर दिन के साथ एक नया इम्तिहान सामने आता गया। हजरत सुलेमान एएस जो कभी हवाओं पर सफर करते थे अब धूल भरी जमीन पर चल रहे थे। जो कभी जिन्नत को हुक्म देते थे अब खुद लोगों के हुक्मों के नीचे काम कर रहे थे। यह सिर्फ हालत की तब्दीली नहीं थी, ये रूह की आजमाइश थी। दरिया के किनारे उनकी जिंदगी एक अजीब निजाम में ढल गई। सुबह होती तो वो मछली पकड़ने वालों के साथ काम शुरू कर देते, भारी टोकरियां उठाते, पानी से भरी कश्तियों को किनारे लगाते और फिर बाजार तक बोझ लेकर जाते।
बदले में उन्हें बस इतनी रोजी मिलती जो जिंदा रहने के लिए काफी होती। लेकिन इस सब के बावजूद उनके अंदर एक चीज कभी नहीं बदली, उनका यकीन। उन्हें पता था कि यह सब एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान का एक वक्त होता है, एक अंजाम होता है। दूसरी तरफ महाल के अंदर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। वो जिन जो सुलेमान एएस की शक्ल में था अब तख्त पर बैठा हुआ था। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ उसकी हकीकत सामने आने लगी। उसके फैसले सख्त होने लगे, उसका रवैया बदलने लगा। जहां पहले रहमत होती थी वहां अब खौफ फैलने लगा। परिंदे जो पहले सुकून से रहते थे अब बेचैन हो गए। जिन्नत जो पहले इताअत करते थे अब उनके दिलों में शक पैदा होने लगा। ये एक खामोश बगावत की शुरुआत थी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि असल मसला क्या है। फिर एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। दरिया के किनारे काम करते हुए हजरत सुलेमान एएसएफ के हाथ एक मछली लगी। ये आम मछली नहीं थी, इसका रवैया अलग था, इसका वजन अलग था। जब इसे काटा गया तो उसके अंदर से कुछ निकला, एक छोटी सी चीज, लेकिन उसकी चमक अलग थी। ये वही मोहर थी, वही निशानी जिसमें पूरी सल्तनत का राज छुपा था। ये मंजर सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। जब उन्होंने मोहर को हाथ में लिया तो एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो। फिर धीरे धीरे कुदरत ने अपना निजाम वापस लाना शुरू किया। जिन्नत के दिल बदलने लगे, परिंदों के रवैये में सुकून वापस आने लगा और महल में बैठा वो झूठा बादशाह बेचैन होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि कुछ उसके हाथ से निकाल रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब सच और झूठ आमने सामने आ गए। हजरत सुलेमान एएस वापस महल की तरफ बढ़े। इस बार उनके कदम पहले जैसे नहीं थे, लेकिन उनका यकीन पहले से ज्यादा मजबूत था। जब वो महल के दरवाजों पर पहुंचे तो वही दरबान खड़े थे जिन्होंने उन्हें पहले रोका था, लेकिन इस बार मंजर अलग था। उनकी आंखों में पहचान वापस आ चुकी थी। दरवाजे खुल गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ एक अजीब खामोशी थी। और फिर वो लम्हा आया जब असली और नकली आमने सामने थे। झूठा जिन अब ज्यादा देर तक खुद को छुपा नहीं सका, उसकी शक्ल बदलने लगी, उसका जदू टूटने लगा और आखिरकार वो अपनी असल सूरत में आ गया। एक कमजोर, जालील और नाकाम मखलूक। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर हजरत सुलेमान एएस ने अपनी जगह दोबारा हासिल की। लेकिन यह कहानी सिर्फ ताकत वापस लेने की नहीं थी, यह कहानी थी एक सबक की, एक ऐसी हकीकत की जो हर इंसान के लिए है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है और जब अल्लाह चाहता है तो सब कुछ एक लम्हे में बदल सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इम्तिहान सिर्फ कमजोरों के लिए नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा इम्तिहान उन लोगों के लिए होते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। और असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान कितना ऊंचा उठता है, बल्कि ये है कि जब वो गिरता है तो कितना सब्र करता है। आज भी हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी इम्तिहान से गुजार रहा है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास दौलत और किसी के पास कुछ भी नहीं। लेकिन असल सवाल ये है, अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या रह जाता है? अगर जवाब यकीन है तो फिर कुछ भी खत्म नहीं होता, और अगर यकीन ही ना हो तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली रह जाता है। यही वो सच है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, और यही वो राज है जो हजरत सुलेमान एएस की जिंदगी के इस वाकया में छुपा हुआ है।